किसी गांव में उमेश और आरती नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। आरती माँ बनने वाली थी। अपने माता पिता बनने की खबर सुन दोनों काफी खुश हुए। अपने पहले बच्चे की आने की खुशी में वह तैयारियों में जुट गए थे। आरती का 8वां महीना जैसे ही हुआ, उमेश की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अपनी पति की मौत से आरती काफी दुखी रहने लगी। वह हमेशा यही सोचती कि वह अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। आरती बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। सारे लोग उसे समझाते, जो होना था वो तो अब हो गया, अब इसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए वह अपने आने वाले बच्चे पर ध्यान दे और उसके लिए कुछ खा ले। आरती किसी की बात नहीं सुनती, जिस कारण वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। जब आरती का 9वां महीना हुआ तो उसके घर में बेटी हुई, परंतु आरती इतना ज्यादा कमजोर हो गई थी कि बच्ची को जन्म देते ही उसकी मृत्यु हो गई। बच्ची को देखते ही उमेश के बड़े भाई की पत्नी बोली, अरे ये तो कुलक्षणी निकली। जब पेट में आई तो अपने पिता को खा गई और जन्म लेते ही अपने माँ को भी खा गई। क्यों न हम इसे अभी ही मार दें, नहीं तो पता नहीं ये और किस किस को खा जाएगी। तभी उमेश की माँ चिल्लाते हुए बोलती है, इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? इसने तो अभी तक धरती पे पाँव भी नहीं रखे। जीना मरना तो भगवान के हाथों में है, कोई इस बच्ची को हाथ नहीं लगाएगा। आज से इसका पालन पोषण मैं करूंगी। बच्ची का पालन पोषण उसके दादा दादी ही करते हैं। दादी प्यार से उसका नाम पायल रखती है। कुछ साल बीतने के बाद पायल अब 8 साल की हो गई। गांव के बच्चे उसके साथ नहीं खेलते, कोई अपने बच्चों को उसके साथ नहीं खेलने देता। सब उसे कुलक्षणी नाम से ही बुलाते। पायल को गांव वालों के व्यवहार से काफी दुख होता, इसलिए वह घर से बाहर नहीं निकलती। अपनी दादी के ही साथ अपने घरों में रहती और दादी के कामों में हाथ बटाती। एक दिन पायल स्कूल से घर वापस आ रही थी। जब पायल स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में ही जोरदार बारिश होने लगी। रास्ते में छिपने का कोई जगह नहीं था। पायल कुछ दूर भागी हुई गई। सामने एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ गांव के कुछ लोग छिपे हुए थे और उसी पेड़ के पास वो भी छिप गई। जैसे ही पायल उस पेड़ के पास छिपने गई, गांव के लोग बोलने लगे, अरे ये तो कुलक्षणी है। अरे ये कुलक्षणी कहाँ से आ गई? एक तो जोरदार बारिश हो रही और साथ में बिजली भी चमक रहे हैं, कहीं इसके वजह से बिजली हमारे ऊपर ही ना गिर जाए, भगाओ इसे। ऐसा बोलकर गांव के लोगों ने उसे जोरदार बारिश में वहां से भगा दिया। पायल भीगते और रोते जैसे ही कुछ दूर गई, अचानक जोरदार आवाज के साथ उस पेड़ पर बिजली गिर गई जहां गांव के लोग छिपे हुए थे और सबकी मृत्यु हो गई। इसलिए कहा जाता है, जब जिसकी मृत्यु लिखी होती है तभी होता है, न कि किसी इंसान के वजह से। पायल की मृत्यु नहीं लिखी थी, जिस कारण उन सभी लोगों का भी जान बचा हुआ था। और पायल के वहां से जाते ही उनकी मृत्यु हो गई।